दूसरी बात जो ये चलता है कि अमेरिका तरफ लोग शाकाहार भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जो वीगन होते हैं। और इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि अमेरिका जैसे देशों में वीगन को स्वीकार करने का एक मूल कारण है कि वहाँ के पशुओं के आहार में मांस मच्छी मिला दिए जाते हैं, इसलिए उनका दूध पीने लायक नहीं है। इसलिए वहाँ से क्रांति हुई वीगन बनने की, शाकाहार से भी थोड़ा सा आगे कि दूध भी नहीं पीना। और उसका मूल कारण होगा कि वहाँ का दूध ही पीने लायक नहीं है। भारत में वैसी कोई बात फिलहाल तो नहीं है। अभी एक प्रपंच चालू हुआ था कि जो कचरा बूचड़खाने से पैदा होगा उसका खाद बनाया जाएगा और वो खाद खेतों में डाला जाएगा। तो शाकाहारी लोगों ने उसका विरोध किया और सरकार ने वो प्रोजेक्ट वापस लिया है। चालू है। हमको जैसे बताया गया कि उन्होंने उस तरह के प्रोजेक्ट को तो खुलासा हुआ तो उस पर एक्शन होना चाहिए। शाकाहारी समाज, जैन समाज, वैष्णव समाज के तो पूरी तरह से भ्रष्ट करने के तरीके हैं और एक कोई विदेशी साजिशें हैं कि सारी दुनिया को भ्रष्ट करना, गुलाम बनाना। मोबाइल का गुलाम बन गया है आजकल आदमी मोबाइल को अपने हाथ में नहीं रखता है, मोबाइल आदमी को अपने हाथ में रखता है। आदमी के बस में मोबाइल नहीं है, मोबाइल के बस में पूरी आबादी है। तो ये गुलाम बनाने के तौर तरीके हैं, संस्कृति को बर्बाद करने के किस तरीके हैं, इनसे बचना। जब हम किसी के लिए पूरे मन से सद्भावना करते हैं तो सामने वाले का भी उपकार होता है, उद्धार होता है। अब जब प्रार्थना करते हैं, एक साथ प्रार्थना करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से कि कोई दुखी ना हो। और सबके लिए नहीं कर सकते, कम से कम अपने जो परिचित हैं उनके लिए तो कर लो कि भाई को कोई तकलीफ ना आए, कोई बहन को कोई दिक्कत ना आए। आजकल तो लोग मजा देखते हैं। कई बार अमीरों के घर में गई हुई बहनें, पिताजी ने, भाई नहीं उनको अच्छा घर खोजा, अमीरों के घर में गई हुई बहनें फिर भी चाहती हैं कि भाई को मिलने वाले हिस्से में से मुझे भी कुछ मिले। पिता की संपत्ति पर एक तरह से भाई का अधिकार हुआ करता था, बाद में एक कानून बन गया कि बहन का भी अधिकार रहेगा। लेकिन अब इतना तो बहन को रखना चाहिए कि जब पहले से अच्छा घर बसा हुआ है तो अब भाई अगर आनंद से रह रहा है, जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है तो उसको बख्श दो, वही ठीक है, अच्छे से रहो। नहीं, भले उसका घर बिक जाए और उसको भाड़े पर रहना पड़े, भले वो परेशान रहे, लेकिन बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। जबकि वो खुद पांव पर खड़ी हैं, उनके बेटे पांव पर खड़े हो गए। ऐसी बहनें भी मिलेंगी, ऐसे भाई भी मिलेंगे, खुद रह रहे हैं बंगलों में और बहन भाड़े के घर में। दिखावे के लिए कहीं रुपए बांटेंगे, कहीं ऊंची शादियां करेंगे, कहीं तमाशा दिखाएंगे, लेकिन अपनी बहन, अपना छोटा भाई अपने पांव पर खड़ा हो जाए, इस तरह का इंतजाम नहीं करते। समझो, संवेदनशील बनो। बहन हैं, भाई हैं, रिश्ते हैं, निकट के लोग हैं, गांव वाले हैं। अगर आपसे बनता है तो हेल्प करो, अच्छे जीवन के लिए उनके लिए कोशिश करो। अपने को बड़ा दिखाने के लिए छोटे दिखते रहें लोग। आदमी हमेशा से बोनों का नेता रहा है, बोनों का, अपने से छोटे लोगों का। और इसलिए कोशिश रहती है कि लोग हमसे छोटे दिखते रहें। और परिवारों में भी जब इस तरह की स्पर्धा चालू होती है तो परिवार जुड़ के नहीं रह पाते हैं। 2 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं,
और एक दूसरे को कमतर लिखने की कोशिश करते हैं तो परिवार कभी ना कभी टूटेगा। लेकिन एक दूसरे को सम्मान देके, प्यार देके चलते हैं तो बरसों निकल जाते हैं, लेकिन किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती है कि क्या चल रहा। घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती है। क्या समझे? घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती है, लेकिन अगर आवाज ना आए तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? या तो बर्तन हैं नहीं, 4 नहीं है, एक ही है। या तो बर्तन है नहीं या फिर सोने के हैं, क्योंकि सोने के बर्तनों में भी ज्यादा आवाज नहीं आती। आती है? तो घर में बर्तन तो होना चाहिए, लेकिन सोने जैसे होना चाहिए कि 4 बहन भाभियां रहें और फिर भी बाहर हैं 50 60 साधु साध्वियां रहें और फिर भी सब आनंद से, सहजता और शांति से जीवन चले। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही ढूंढता है। पहले तो गलत फहमी में समस्याएं पैदा हुई, क्लेश पैदा हुआ, और जवाब भी खुद ही ढूंढ रहे हो। पहले ये मालूम करो कि जो हम सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं सही कि गलत सोच रहे। गलत फहमी का पहले इलाज करो, और गलत फहमी से बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, समाज में भी, तीर्थों में भी, कोर्ट में भी और केस में भी, सब जगह। रिश्तों में कभी धोखा मत दीजिए। पसंद ना आए तो भले पूर्ण विराम दे दीजिए, लेकिन रिश्ता भी बनाए रखना और धोखा भी देते रहना, निंदा भी करते रहना, छल कपट करते रहना, अपने घर की बातें और मंदिरों में जाकर के, हाँ मंदिरों में गोष्ठियाँ लगती हैं कि हमारी सास तो ऐसी और हमारी बहू तो ऐसी और हमारा बेटा तो ऐसा और पति तो एकदम निमक का निकम्मा। बताइए नुकसान किसका हो रहा? बाहर वालों के लिए तो मनोरंजन के साधन बन गए आप, आपका परिवार। धोखा मत दो। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं, टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। पत्ते पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं, जो पत्ते टूट जाते हैं उन्हें झाड़ू से झाड़कर अंततः जला दिया जाता है। इसलिए परिवार से, संग से जुड़े रहने में ही सदस्यों की भलाई होती है। जो भी है, बड़ों के सामने मर्यादा, छोटों के प्रति प्यार, बड़ों का सम्मान, छोटों के प्रति अपनापन, ये कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे परिवार में, भाई बहन में, समाज में आत्मीयता बनी रहती है। आपको चाहिए कि आप जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा आप दूसरों के साथ भी करें। आप चाहते हैं कि आपकी भाभी अच्छी हो और आपकी भाभी आपके माता पिता को बिल्कुल तकलीफ ना दे, बिल्कुल चाय पानी सब चीज़ की व्यवस्था समय पर हो। अगर आप ये चाहते हैं कि भाभी जी पूरी तरह से परिवार को ठीक से संभालें, तो आप जिस परिवार में हैं आप वैसा माहौल वहाँ बनाना चालू कर दीजिए। आप जहाँ भाभी बन के गए हैं वहाँ जो माता पिता हैं, जो देवर जेठ हैं, उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप अपने घर के लिए चाहते हैं। रिश्ते बिगड़ने में भी कारण होते हैं,
आजकल तलाक में मोबाइल, अकेलापन, आधुनिकता तो कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि बेटी चली गई, बेटी दे दी गई सामने वाले घर में, और उसके बाद हर रोज बातचीत हो रही है, हर रोज उसका रोना धोना सुना जा रहा है, हर रोज वो निंदा करती है, और यहाँ से और कान भरे जाते हैं। हमने एक छोटा सा इसके ऊपर किस्सा सुनाया था। जब आपने परिवार बेटी दे दी दूसरे घर में, तो अब आप क्यों बीच बीच में दखल करते? बेटी का घर बिगाड़ने का काम अक्सर कर उसकी अपनी सगी माँ करती है, और अगर बाप बेवकूफ़ हुआ तो वो भी करता है। जैसे तेरे को कोई तकलीफ हो तो घर आ जाना, तेरे कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना। अरे दिक्कत तो होगी शुरू में तो बीज भी ठीक से नहीं लगता है, उसको भी ठीक से लगाना पड़ता है, उसको भी लकड़ी पर चढ़ाना पड़ता है, उसको भी धागे से बांधना पड़ता है। और हमने आपको सुनाया था एक सब्जी वाली का किस्सा। वो फ़ोन सुन रही थी, और उसने ग्राहकों को, रोज रोज के परिचित ग्राहक थे, उनसे कहा भाई साहब 5 मिनट रुकिए, बहन जी 5 मिनट रुकिए। और फ़ोन पर बात करते करते वो जो कह रही थी वो सब्जी खरीदने वाली सुन रहे थे। उसकी बेटी का फ़ोन था, और वो समझा रही थी, डांट रही थी कि देख तू रोज रोज फ़ोन करती है, रोज रोज सास की, इसकी, जेठ की, ननद की शिकायत करती है। ध्यान रख, तेरा वो घर है, और रोज रोज फ़ोन मत किया कर। हमारा कर्तव्य बनता था तुम्हें एक अच्छा घर, अच्छा परिवार दिला दिया। अब वो अच्छे परिवार को अच्छा कैसे रखना और सम्मान कैसे हासिल करना, ये तेरे ऊपर है, और दोबारा से फ़ोन मत करना। उसकी माँ ने बेटी को अच्छे से समझा दिया। सब्जी खरीदने के लिए खड़ी हुई एक महिला ने कहा कि बहन जी, अपनी लड़की को इतना कठोर बोल दिया। अरे उसकी तकलीफ़ों को समझना था, बुलाना था। तो उसने कहा कि बहन जी तुम ही बताओ, तुमने कभी दही जमाया? सब्जी खरीदने वाली ने कहा कि हाँ, दही तो जमाना पड़ता है। दही जमाया? बिल्कुल जमाया। दही कैसे जमता है? बार बार उसमें उंगली करते रहोगे दही जम जाता है? उसने कहा ना, कैसे जमता है? ऐसे ही आपकी बेटी हो, उनकी गृहस्थी में आप उंगली करते रहेंगे, उनके हर चीज़ का फैसला आप करते रहेंगे, उनकी सास के अवगुण आप सुनते रहेंगे, उनके जेठ, ननद, देवर, देवरानी और इनकी आप निंदा सुनते रहेंगे, और कोई तकलीफ हो तो बेटा घर आ जाना ऐसी सह देंगे, तो उसका परिवार का, गृहस्थी का दही जम पाएगा? उनको अपने भरोसे छोड़ो थोड़ा। गृहस्थी कैसे चलती है ये उस सब्जी वाली ने सिखाया। जहां जितनी जरूरत है उतना संबोधन करो, और पक्ष मत लो। बेटी आपकी है तो उसका पक्ष ले रहा है, बेटा आपका है तो पक्ष ले रहे। पक्ष में ही सारी समस्या है। कुछ जरूरी चीजें हैं, आप समझाइए। तो चाहे भाई हो, भाई के ऊपर भी आता है कि बहन का ऐसा चल रहा है, बहन के पास भी आता है कि भाई का ऐसा चल रहा, तो कैसे हैंडल करना, इसकी अकल होना चाहिए कि वे आपस में जुड़े रहें और गृहस्थी चलती रहे। ये फिरंगी नहीं है कि सुबह कोई और शाम को कोई और, हर दूसरे रोज घरवाली बदल जाए। ये भारतीय संस्कृति है, इसकी सम्मान रखना प्रत्येक का कर्तव्य है। रिश्तों की अहमियत समझना सबका कर्तव्य है। आचार्य आदि सागर जी की अंकलिकर महाराज की गृहस्थावस्था की छोटी सी कहानी। जब उनको दीक्षा का भाव आया तो छोटे छोटे बच्चे किसको सौंपें, तो अपनी बहन के पास गए। पत्नी तो रही नहीं, माता पिता रहे नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तो बहन ने कहा कि भाई सब तो दे दिया आपने, जमीन जायदाद, घर, सुंदर परिवार। उन्होंने कहा ना, अब मैं एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, मेरे इन बच्चों को संभालो, मैं आत्म कल्याण करूँगा। पहले तो बहन ने समझाया कि घर बसा लो, फिर शादी कर लो। उन्होंने कहा ना, आत्म कल्याण करेंगे,
और बहन को अपने बच्चे सौंप करके उन्होंने तपस्या की। वही आचार्य आदि सागर अंकलिकर कहलाए। अगर वो बहन ने कुछ टालम टोल किया होता कि नहीं तुम्हारे बच्चे तुम जानो, हम क्यों संभालेंगे, कुछ ये होता ही नहीं। फिर ये उनका चरित्र, भाई बहन का रिश्ता, परिवार, काका ताता, भुआ फूफा, सबकी अपनी अहमियत है। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार जरूरी है। और इस संयुक्त परिवार में ही मुनियों के पड़गान हो पाते हैं, संयुक्त परिवार में ही बड़ी यात्राएं हो पाती हैं। परिवार जुड़े रहते हैं तो बड़े विधान करवा करके प्रभावना हो पाती है, और बड़े परिवारों में से निकल करके कोई मुनि बन पाता है, कोई माता जी बन पाता है। इक्के दुक्के लोगों के तो विचारों का पता नहीं पड़ता है। वे तो कमाने खाने मौज मस्ती में ही जिंदगी निकल जाती है, और अगर कोई तीसरा आ गया बीच में, हैं, आजकल तो आम चीजें हो गई, पति पत्नी और डाकण या डाकू जो भी है, तो अब तो ये आम चीज हो गई। और कोई तीसरा घुस गया तो जिंदगी बर्बाद, क्लेश क्लेश क्लेश, इसका डर उसका डर, उसका क्लेम, दिख रहा है राग और निकलता है धोखेबाजी। तो इसलिए बहुत खतरनाक है संसार। एक अच्छा परिवार होता है तो ही धर्म ध्यान बन पाता है। हमें तो अध्यात्म और आत्मा की बात कहना चाहिए, लेकिन परिवार की बात इसलिए कह रहे हैं कि एक अच्छे परिवार में ही आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल बन पाता है, वहीं अच्छी शिक्षा मिल पाती है। खान पान की शुद्धि, खानदान की शुद्धि जरूर रखिएगा। और कई बातें हैं, सामान्य से इतना ही समझें। अपने तीर्थों की रक्षा के लिए, जिलालयों की रक्षा के लिए सावधान रहिए। व्हाट्सएप जितना ज़रूरी, मोबाइल उतना उपयोग करो, बाकी प्रैक्टिकल करो, चाहे परिवार की सुरक्षा के लिए हो, चाहे तीर्थों की सुरक्षा के लिए हो। और तीर्थ जीर्णोद्धार के साथ साथ समाज जीर्णोद्धार भी बहुत ज़रूरी है। इस पर भी सभी विचार करें। सभी भाई बहनों को आशीर्वाद, उनके मन निर्मल रहें, परस्पर सहयोग करते रहें, ज़्यादा शिकायतें ना पालें। और अगर अपने द्वारा भाई का कुछ उपकार हो पा रहा है, बहन का कुछ उपकार हो रहा है, और अपनी कोई चीज़ उनके हिस्से में जा रही है और ज़रूरत लग रही है कि उनके काम की है और उन्हें ज़रूरत है, तो खींचतान का माहौल मत बनाओ, ले ले। भाई को ज़रूरत है वो ले ले। एक आत्मीयता का माहौल पूरे समाज में बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जब